मेरे ख्याल में क्रैक डाउन करना अगर हम इसको एक मॉरली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या अगर आप ब्रॉडर व्यू में अगर आप कोई रिलीजियस हमारे दोस्त अगर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो उस हवाले से अगर आप रिलीजियसली भी देखें तो उसमें ये होता है कि आपको एक तंज एक क्रिटिक लाइक कोई भी क्रिटिसिज्म कर रहा है उसका जवाब आपको एक इल्म की बेस पे करना होता है। चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। बहुत ज़्यादा तरक्की कर हाँ। तो मतलब उसकी बात कर लूँ क्योंकि उन्होंने तरक्की बहुत की है। तो तरक्की तो बांग्लादेश ने भी की है। वो तो है लेकिन वो मुल्क ज़रा टाइप का ये समझ रही हूँ पहले मुझे बताए ना चाइना की क्यों बात करनी चाहिए। चाइना जो इंसान है पाकिस्तान के साथ हेल्प करवाता है, उनकी चीज़ें इधर पाकिस्तान में आती हैं बिकती हैं। बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? टैलेंट मैं जो देखा है कि वो ना इंडिया में बहुत ज़्यादा वॉइस को बहुत ज़्यादा टैलेंट किया जा रहा है उसको। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, शोएब चौधरी रियल एंटरटेनमेंट टीवी पाकिस्तान का, जिनके साथ अभी बहुत सारे घटना हो चुका था पाकिस्तान में खास करके, और उसके बाद जो शोएब चौधरी के साथ में थे जो यूट्यूबर्स जो दिखावा नहीं करते थे, जैसे कि निमरा अहमद ऑफिशियल, उसके बाद डेली सुहाग आनंद शेख ऑफिशियल, तो उन्होंने अभी पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उन पे जाके राय ले रहे हैं जो शोएब चौधरी का काम है वो क्या सही था या गलत था, क्या एंटी नेशन थे उन्होंने। तो इसके सिलसिले में पाकिस्तान पब्लिक का क्या राय है हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि शोएब चौधरी का जो काम था पाकिस्तान को तरक्की के राह पे लेके जाने का, लेकिन उसके पीछे जैसे कोई बंदा डेवलपमेंट करता है उसके पीछे बहुत आदमी पड़ जाता है, जैसे कि पाकिस्तान पे भी देखा गया है। इवन हर कंट्री पे ऐसा थोड़ा बहुत तो होता रहता है, लेकिन पाकिस्तान पे थोड़ा ज़्यादा होने का अभी दिखावा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली मैन फैक्ट क्या है पाकिस्तान पब्लिक का जो राय है उसके जुबान से सुनेंगे। बाकी मेरा जो ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो एंजॉय करते हैं। देखिए, जितना मुझे नॉलेज है कि अगर तो एनालिसिस हो रहा है या फिर आप कंपैरिजन इस बेस पे कर रहे हैं कि आपको अपना आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो उस हद तक तो ठीक है कि आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मतलब ये तो करना ही चाहिए एनालिसिस, अपना क्रिटिकल एनालिसिस तो हर इंसान को अपने से स्टार्ट करना चाहिए। तो जहाँ तक ये बात है कि अगर हम इस बेस पे एनालिसिस कर रहे हैं कि इंडिया और वट एवर द कंट्रीज़ वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, तो उस हवाले से तो मैं इस हक़ में हूँ कि हमें इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए अपने लिए। माय गॉड, पॉजिटिवली रहना चाहिए। यानी आप देखें कि पढ़ी लिखी एक राय है कि अगर हम वाकई थोड़े एजुकेटेड हैं, अगर हम इस चीज़ को माइंड में रखें कि ठीक है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें मोटिवेशन हासिल करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक है कि कंपैरिजन किया जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि अवाम इसके हक में क्यों नहीं है? उनसे बांग्लादेश की बात की जाए, अफगानिस्तान की बात की जाए तो तब भी वो भड़क उठते हैं। देखिए, अवाम क्या कहती है ये अवाम के रिव्यूज़ लेने पड़ेंगे, उनका क्या ओपिनियन है। बट मैंने जिस कॉन्सेप्ट में बात की है और जिस हवाले से, तो क्रिटिकल एनालिसिस तो हर इंसान को अपना करना चाहिए, चाहे वो आपके इनिशियल लेवल पे हो या आपकी कंट्री लेवल पे हो। तो इसी तरह ही कौमें मेरे ख्याल में तरक्की पाती हैं कि अपना एनालिसिस की वजह से सोशल मीडिया क्रैकडाउन अगेंस्ट यूट्यूबर्स करना ठीक है? नहीं, देखें, मेरे ख्याल में क्रैक डाउन करना अगर हम इसको एक मॉरली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या अगर आप ब्रॉडर व्यू में अगर आप कोई रिलीजियस हमारे दोस्त अगर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो उस हवाले से अगर आप रिलीजियसली भी देखें तो उसमें ये होता है कि आपको एक तंज एक क्रिटिक लाइक कोई भी क्रिटिसिज्म कर रहा है उसका जवाब आपको एक इल्म की बेस पे करना होता है। ऐसा नहीं होता। देखें, अगर आप किसी खिलाफ एक्शन भी लेना चाहें तो ऐसा शख्स अगर कोई है जो आपकी जान के लिए ख़तरा है या आपके माल के लिए या एक कौम के लिए ख़तरा है या एक माशरे के लिए, मैं आपको अगर कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो तब ये है कि तब उस लेवल पे भी जो आपके जो स्टेट है वो एक्शन लेगी अगर वो आपकी या मेरी या किसी भी जान को ख़तरा हो रहा है। इन केस अगर ऐसी बात नहीं है, एक इल्मी चीज़ है जिसमें अब एनालिसिस हो रहा है, तो उसका जवाब बेहतर यही है कि हम इल्मी तौर पे दें। लाइक अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाएंगे और हमारा कंट्री जो है आई थिंक एक्सट्रीमिज़म में कब से बंधा हुआ है। हमें इस एक्सट्रीमिज़म से निकलना पड़ेगा और एक क्रिटिसिज्म का जवाब क्रिटिसिज्म से देना पड़ेगा, अनलेस किसी की जान को खतरा नहीं है। तो चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। बहुत ज़्यादा तरक्की कर हाँ। तो मतलब उसकी बात कर लूँ क्योंकि उन्होंने तरक्की बहुत की है। तो तरक्की तो बांग्लादेश ने भी की है। वो तो है लेकिन वो मुल्क ज़रा टाइप का ये
समझ रही हूँ पहले मुझे बताए ना चाइना की क्यों बात करनी चाहिए। चाइना जो इंसान है पाकिस्तान के साथ हेल्प करवाता है, उनकी चीज़ें इधर पाकिस्तान में आती हैं, बिकती हैं, दुनिया आवाम बहुत ज़्यादा। ऊपर देखिए उधर चलती है मेट्रो, चलती है ना मेट्रो बस, स्पीडो भी चलती है यहाँ पर, पीछे आप देख पाएंगे। ये जो कर्जा दिया है ये चाइना ने दिया है, ये चाइना का मंसूबा, चाइना ने हमारी मदद नहीं की, कर्जा दिया है। अच्छा कर्जा दिया। देखा नहीं पता था आपको? बहुत अच्छे ने चाइना वाले चाइना वाले बहुत अच्छे ने। हाँ अच्छे। सिर्फ कर्जा ही देंदे ने, साडी मदद नहीं करते, कर्जा देंदे ने। वो तो क्यों नहीं करते? हैं? करते तो है ना, कुछ भी देते हैं, करते तो है ना। चाइना के बारे में बुरा नहीं, नहीं अच्छा चाइना अच्छा। इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। अच्छा और क्या जानते हैं चाइना के बारे में? चाइना के बारे में यही कि वो पाकिस्तान की हेल्प करा देती है पाकिस्तान की। हेल्प नहीं करवाते, कर्जा देते। ठीक है, मुश्किल के वक्त जब हम मांगते हैं कर्जा दे देते हैं। अभी हमारे उनके साथ भी बिगड़े हुए हैं, हेल्प ही हो गई ना, एक ही बात ही हो गई ना, करा देते हैं ना हेल्प। तो वैसे हमारी मदद करें ना फिर। कर देते हैं वो। करता है किसी की मदद इस दौर में जितनी महंगाई। अच्छा अगर मैं कहूँ पाकिस्तान का और चाइना का मुकाबला करें तो क्या आप कर सकते हैं? चाइना तो ना पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता। वो अमीर मुल्क बहुत मुल्क है हम। क्या है? गरीब मुल्क है पाकिस्तान। तो अगर मैं भारत की बात करूँ बेकार है पाकिस्तान, क्या है? मैं बेकार है पाकिस्तान। क्या बात कर रहे हैं? नहीं पाकिस्तान हमारा मुल्क है, देश है, पर ऐसा नहीं है बस गरीब है इसकी वजह से, और ऐसा नहीं मसला। चाइना की बात पे आप सब मुस्कुराए हैं, अगर हम भारत की बात करते हैं जिस मुल्क से हम अलग हुए थे उसके बारे में क्या कहते हैं? हमें पसंद नहीं है वो, अच्छा नहीं हमें लगता। वो उनकी ज़बान हो रहा है, उनकी बातें कुछ हो रहा है। जबान हम लोग एक दूसरे की बातें कैसे समझ जाते हैं? काफर लोग हैं। चाइना भी वही है, सीधी हो। अच्छा अल्लाह सानू सहेली पे आदमी लगे साडी सानू अल्लाह ने क्या दुआती है सानू। हमने ये क्या हो रहा है? आपको ये सीधे लोग मिले हैं। देखिए ना, नॉन मुस्लिम भारत भी है, नॉन मुस्लिम चाइना भी है, तो क्या फर्क है फिर? मुझे ये तो बताए, मुंडे मिले बताए। जिंदगी में पहली तो वो कह रही हूँ नॉन मुस्लिम चाइना भी है, भारत भी, तो क्या फर्क है फिर? यही फर्क है कि उनकी सोचों में, बातों में, हर चीज़ में हमारा उनका ज़मीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल हाँ देखिए कल्चर हमारा काफी हद तक मिलता जुलता है, ठीक है। हम लोग एक दूसरे की जुबान समझते हैं ना, वो बात करते तो हम समझते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि वो बात करते तो हम कहते हैं ये क्या बोल रहे हैं, समझते हैं ना। हाँ समझ तो लग जाती है। लेकिन चलिए आपको भारत पसंद नहीं है तो बांग्लादेश से बात कर लूं। बांग्लादेश की भी नहीं? अरे यार वो तो मुसलमान है, क्या हो गया? है तो मुसलमान, उसमें काफिर भी हैं, मुसलमान भी है उसमें। अल्लाह की बनी हुई है। तो बांग्लादेश के बारे में कर लूं बात? मैंने नहीं करनी। किसी के बारे में बात नहीं करनी जी, सिर्फ चाइना के बारे में बात करनी है, क्योंकि चाइना तरक्की कर गया। चाइना तरक्की कर गया है, बांग्लादेश भी कर गया है, अफगानिस्तान भी कर गया है, अफगानिस्तान ने भी कर गया है, बांग्लादेश भी कर गया, भारत भी कर गया है, अकेला चाइना नहीं किया। हाँ दूसरे नंबर पर इकोनॉमी है, मानने वाली बात है, लेकिन बाकी मुल्क भी तरक्की करे हैं और हमें भी करनी चाहिए। तो इंडिया का तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं बन सकता। इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। पाकिस्तान हर हाल में आगे इंशाल्लाह होगा और रहेगा, तो रहना भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये था, क्या यूट्यूबर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए कि वो भारत के बारे में क्यों डिस्कस करते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ला क्या बोल रहे हैं? तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं फिर उनको क्या कहेंगे? वो अपना अपना काम करें। अपना अपना काम करें सर, सीधा कैमरे में देखकर ये मैसेज पहुंचाइए ना। या वो अपना अपना काम करें, हम अपना करेंगे, वो अपना करें। उनको वो अपने काम, अपनी लाइफ में इंटरेस्ट रखें, वो हम अपनी लाइफ में इंटरेस्ट रखेंगे। यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करने दिया जाए। हाँ बिल्कुल करने दिया जाए यार। इस तरह वो फिर मुकाबला होगा तो फिर मुकाबले में हिस्सा भी लेना चाहिए। फिर हार जीत तो फिर होती है, गेम है, कोई भी है। भाई गेम की बात नहीं कर वैसे रही, भी कोई भी एक चीज़ है, उसमें एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब कि कोई भी चीज़ है उसमें। जैसे मैं हूँ, मेरा चैनल है, उस पर मैं टॉपिक्स करती हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, मईशत पे बात करती हूँ, तालीम पे बात करती हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करती हूँ, ट्रांसपोर्ट पे बात करती हूँ, ब्रिजेस पे बात करती हूँ, हॉस्पिटल्स पे बात करती हूँ। इसमें कह रही हूँ क्या मुकाबला, क्या कंपेरिजन करना चाहिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? आप बता दें क्या करना चाहिए। मुझे तो आपकी राय चाहिए। करनी चाहिए। करनी चाहिए, कोई गलत बात तो नहीं है।
नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है। सो फाइनली हो चुका है वीडियो ख़त्म। अगर हम इनका जो मुद्दा था, मेन फैक्ट जो था, उसके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, पाकिस्तान पे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़े यूट्यूबर्स जिसका 1.2 मिलियंस का आसपास सब्सक्राइबर है, उनके पास अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो आप सोच भी सकते हैं कि आम आवाम के पास क्या होगा। जैसे अभी जो पाकिस्तान का औरतें थी, उन्होंने क्या बोली कि पाकिस्तान और इंडिया का सोच अलग है। ज़रूर जाहिर सी बात है, अलग होना भी चाहिए, क्योंकि घटिया सोच सिर्फ पाकिस्तान वालों का ही हो सकता है, इंडिया वालों का नहीं। तो दोनों के अंदर सच्चाई सोच है, घटिया सोच दोनों का भी मिल नहीं सकता, तो अलग तो होगा ही। और बाकी रही बात चाइना का बात, जैसे चाइना का बात करते ही मुंह में हंसी आ जाती है, क्योंकि चाइना का प्रोडक्ट ये लोग को अच्छा लगता है जो बीच रास्ते में अटक जाता है। तो देखिए, चाइना ने जो कर्जा दिया पाकिस्तान को, उसके बदले में पाकिस्तान से जो लड़कियां हैं वो चाइना पे उठा के लेके उन पे शादी करवाते हैं, क्योंकि चाइना पे जो है वो मेल का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तो जो लड़की का जो औरत का शॉर्टेज है वो पाकिस्तान से पूरा करते हैं। इनके घर का जो बहू बेटिया है वो तो चाइना पे जाके ही तरक्की कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन मतलब बच्चे पैदा करना जो भी है, तो इन लोग को तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि घर का दामाद है। एक तरफ से तो बाप है, दूसरी तरफ से दामाद है, तीसरी तरफ अपना भाई है चाइना, तो सब कुछ तो चाइना ही है। और रही बात फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखिए भाई साहब का अगर ये कहना है कि जो एडुकेटेड बंदा है पाकिस्तान का, खास करके बहुत सारे बंदे वीडियो पे भी आते हैं कि जो समझदार होते हैं, वो एडुकेटेड होते हैं और ये बात भी करते हैं कि हाँ बात होना भी चाहिए। और जो इसके लिए क्या होता है कि आवाम के अंदर थोड़ा अवेयरनेस आएगा, क्योंकि आवाम जो सोचते हैं वो सोचते हैं हम लोग का गलती जो हो रहा है हुक्मरान की तरफ से ही गलती हो रहा है, लेकिन 50-50 अगर देखा जाए तो 50% पब्लिक के तरफ से भी गलती हो रहा है। तो पब्लिक को भी थोड़ा बहुत सुधरना पड़ेगा। और अगर मेरा राय लिया जाए तो मैं यही बताऊंगा कि हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहना चाहिए। अगर कोई बंदे को लगता है कि हाँ हम इस चीज़ के वजह से पीछे हैं, तो उसके लिए हम लोग को डिस्कस करना चाहिए और उसको आगे कैसे लेके जाएं वो भी डिस्कस होना चाहिए, उसके बारे में काम भी होना चाहिए। बाकी आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। आप लोग अगर न्यू हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।